हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 9th में पॉलिनोमियल्स टॉपिक चल रहा था अपना। उस पॉलिनोमियल टॉपिक में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में हम कर रहे थे। इन अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ में हमने कुछ आइडेंटिटीज़ कल कर ली थी, जिसमें से 5 आइडेंटिटीज़ हमने प्रीवियस क्लास में कंप्लीट की थी। नेक्स्ट कुछ आइडेंटिटीज़ और कर रहे हैं आज हम, जिन पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं आपकी एक्सरसाइज 2.5 में। And these identities are most important for your further classes also, जिसमें सबसे पहले हम करने जा रहे हैं a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ये फैक्टराइजेशन फॉर्म है। एक्सपेंडेड फॉर्म इसका होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab 2bc एंड 2ac। ये हमारे पास इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है। सेकंड पार्ट हमारे पास दोनों तरफ से हम इन आइडेंटिटीज़ को यूज़ करेंगे। अगर हमें ये गिवन होगा तो इसको सॉल्व करेंगे, ये लिख सकते हैं, और इस पार्ट में अगर ये गिवन होगा तो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज a प्लस बी होल क्यूब। वी कैन प्रूव दीज आइडेंटिटीज आल्सो। अगर हमें सबसे पहले इनको प्रूव करना हो तो वी कैन प्रूव लाइक दिस। इस पार्ट को अगर सॉल्व करना है, प्रूव करना है हमें, तो हम इस a प्लस बी को लेट कर लेते हैं फर्स्टली x। इट कन्वर्ट्स इन x प्लस सी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला में आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो, और a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी इज एक्स स्क्वायर प्लस 2xc प्लस सी स्क्वायर। पुट द वैल्यू ऑफ x a plus b whole square 2 times of a plus b into c plus c square. Solve this. Again this converts in identity plus 2ab plus 2ac 2c का multiply a and b के साथ 2bc plus c square. That means we can write this identity as a square plus b square plus 2ab, rearranging them 2bc जो सेम है हमारे पास। सो वी कैन प्रूव दीज आइडेंटिटीज आल्सो। ये नहीं है कि हम इनको सॉल्व नहीं कर सकते, प्रूव नहीं कर सकते, बट डायरेक्टली हमें इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है एंड आइडेंटिटीज़ का याद रखना है हमें। अगर समटाइम्स भूल जाते हैं तो इन मेथड्स का यूज़ करते हुए आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। सिमिलरली a प्लस बी होल क्यूब, इट इज़ a क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर प्लस b क्यूब। a माइनस बी होल क्यूब, ये होता है हमारे पास a क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर माइनस b क्यूब। ये आइडेंटिटीज़ किस प्रकार से बनी है, किस प्रकार से इनको हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है इसमें कि हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। इसको हम इस फॉर्म में लिखते हुए सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लाइक a माइनस बी होल स्क्वायर इंटू a माइनस बी। a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ कर लीजिए, उसको a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। सो हम सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि हम सॉल्व नहीं कर सकते इनको। तो आप इनको सिंप्लीफाई करके देख लेंगे, ये आइडेंटिटीज़ बन जाएंगी। सिमिलरली वन मोर आइडेंटिटी इज देयर, फोर्थ पार्ट, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी। a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। आप इनको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आपके पास आंसर मिल जाएगा। आप चेक करके देख सकते हैं, इनमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि इनको प्रूफ नहीं कर सकते। RHS को सॉल्व कीजिए, LHS आ जाएगा। एंड सिक्स प्रॉपर्टी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अगर गिवन हो, देन वी कैन राइट इट एज a प्लस बी प्लस सी, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस ab प्लस बी सी प्लस ए सी। यह हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc को शो करता है। इसमें एक स्पेसिफिक कंडीशन है। स्पेसिफिक कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 हो जाता है,
तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, we can write it as 3abc. These 6 identities are there in your book. In polynomial algebraic identities are there. इनको हमें यूज करते हुए एक्सरसाइज 2.5 को कंप्लीट करना होगा और इन आइडेंटिटीज को याद भी रखना होगा। जब तक आपके पास मैथमेटिक्स है इन फ्यूचर, तब तक इन आइडेंटिटीज का यूज होता रहेगा। ये कहीं नहीं है कि ओनली इसी चैप्टर में और इस 9th क्लास में ही हमें इस आइडेंटिटीज का यूज करना है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। जब तक आप मैथमेटिक्स इन फ्यूचर, अगर आप 11th में और 12th में मैथमेटिक्स लेते हैं, तो ये आइडेंटिटीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं उन कंडीशंस में। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज 2.5 बेस्ड ऑन दीज algebraic identities। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर अप टू 3 तक हम प्रीवियस क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 में। इसमें फर्स्ट 4 के 3 पार्ट्स ये दिए हुए हैं। x + 2y + 4z होल स्क्वायर, 2x - y + z होल स्क्वायर, -2x + 3y + 2z होल स्क्वायर। हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट इन एक्सपेंडेड फॉर्म में इसका थर्ड पार्ट करवा रहा हूँ। सॉल्यूशन ऑफ फोर्थ क्वेश्चन थर्ड पार्ट। हमें गिवन है -2x + 3y + 2z होल स्क्वायर। एज वी नो a + b + c होल स्क्वायर, आइडेंटिटी a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac। पुट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। अगर हम कंपेयर करें तो a की वैल्यू आ रही है -2x, b की वैल्यू आ रही है 3y, c की वैल्यू है हमारे पास 2z। पुट दीज वैल्यूज इन दिस आइडेंटिटी। ये बन जाएगा -2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ -2x इंटू 3y प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3y इंटू 2z प्लस 2 टाइम्स ऑफ -2x इंटू 2z। सॉल्व करते हैं इसको। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, x का स्क्वायर x² प्लस 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y²। अगेन 2 का स्क्वायर 4, z² इज z²। माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 to the 4, 4 3 the 12 xy, 2 3 the 6, 6 to the 12 plus 12 yz and 2 to the 4, 4 to the 8 minus 8 xz is the answer for question number 4th third part। कुछ इसी प्रकार से आपने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट कंप्लीट करना है। इसके अंदर आप कंपेयर करेंगे a की वैल्यू, b की वैल्यू, b की जगह क्या गिवन है और c की जगह क्या गिवन है, एंड देन आइडेंटिटी में यूज करेंगे, यू विल गेट द आंसर। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट्स और गिवन है हमारे पास, जिसमें 4th पार्ट, 5th पार्ट एंड 6th पार्ट इज इन ऑन द बोर्ड। हम इनमें से एक और कंप्लीट कर लेते हैं। सेम आइडेंटिटी जो प्रीवियस हमने 4th के 3rd पार्ट में यूज़ की थी, मैं इसमें लास्ट पार्ट कंप्लीट करवा देता हूँ। लास्ट पार्ट में सॉल्यूशन ऑफ 4th 6th पार्ट, इट्स गिवन एज 1/4a minus 1/2b plus 1 होल स्क्वायर। अगर हम आइडेंटिटी लिखें तो a + b + c होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac। ये आइडेंटिटीज सभी क्वेश्चंस में लिखें जरूर आप। अगर आप इसको नोट डाउन करेंगे बार बार हर क्वेश्चन के अंदर, तो एक तो प्रैक्टिस हो जाएगी लिखने की, और उसके साथ में बार बार लिखेंगे तो याद भी हो जाती हैं। ऐसे कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो एक बार थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, पर 2-4 बार क्वेश्चंस में, जैसे इसमें 6 पार्ट्स हैं, 6 पार्ट्स में से 6 के 6 पार्ट्स में अगर ये आइडेंटिटी लिखोगे, आइडेंटिटी याद हो जाएगी आपकी।
सो यूज़ करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ए की जगह पर हमें 1/4a, बी की जगह पर हमें -1/2b, सी की जगह पर हमें 1 सब्सटीट्यूट करना है। इफ़ वी सब्सटीट्यूट दीज वैल्यूज, 1/4a होल स्क्वायर प्लस -12b होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1/4a into -half of b plus 2 times of -half of b into 1 plus 2 times of 1/4a into 1। सॉल्व करेंगे इसको। 1/4 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, a स्क्वायर प्लस, बिकॉज माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाएगा। अगेन 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, b स्क्वायर प्लस 1। इसमें एक तो माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आ जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/4 रहा क्योंकि 1 × 1 1 हो जाएगा हमारे पास उस केस में, और a का b से मल्टीप्लाई करेंगे ab। सिमिलरली प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई माइनस, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ हमारे पास ओनली b बचा, 1b और b द सेम पार्ट, प्लस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 to the 4 यानी 1/2 बचेगा a। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा, द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 6। इस प्रकार से हमें 4th क्वेश्चन कंप्लीट करना है। बाकी के 4 क्वेश्चंस हो रहे हैं जो आप ट्राई करेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, फैक्टराइज, और इसके अंदर हमारे पास देखिए 3 टर्म्स पर स्क्वायर आ रहा है, 4x² 9y² एंड 16z²। दैट मीन्स ये a² प्लस b² प्लस c² की फॉर्म में है। अगर a² प्लस b² प्लस c² की फॉर्म में है तो हमने 3 टर्म्स के लिए ये आइडेंटिटी पढ़ी थी। हम चेक करेंगे कि क्या इस आइडेंटिटी को ये फॉलो करता है या नहीं करता। अगर इस आइडेंटिटी को फॉलो करता है तो हम इसको a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं और फैक्टराइज हो जाएगा। इसको चेक करने के लिए सबसे पहले वी कैन राइट 4 एज ए 2 का स्क्वायर होता है हमारे पास, 2 का स्क्वायर, सो 2x का होल स्क्वायर बन गया। ये 9 3y का होल स्क्वायर, 16 4z का होल स्क्वायर। हम चेक करते हैं कि क्या ये 2ab की फॉर्म में है क्या। 2 × a की वैल्यू अगर यहाँ से चेक करें 2x, इंटू b की वैल्यू 3y, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ये बन रहा है हमारे पास 3 × 2 6, 6 × 2 12, 12xy, यानी 2ab की फॉर्म बन रही है हमारी। सिमिलरली माइनस, नेक्स्ट चेक करते हैं, 2 × bc 3y × 4z माइनस 2 टाइम्स ऑफ ac मीन्स 2x × 4z। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, इसमें आ रहा है हमारे पास 4 3 12, 12 2 24, 24yz, इसमें आ रहा है 4 2 8, 8 2 16, 16xz, यानी सभी में हमारे पास ये कन्वर्ट हो रहा है। सो ये इस आइडेंटिटी में हमारे पास कन्वर्ट हो रहा है जो ऊपर दी हुई है। बट इसमें इस आइडेंटिटी के अंदर सारे टर्म्स पॉजिटिव थी, बट इसमें 2 टर्म्स नेगेटिव आ रही हैं। अगर 2 टर्म्स नेगेटिव आ रही हैं तो उस कंडीशन पे हमें ये चेक करना है कि विच टर्म इज कॉमन इन दीज 2 टर्म्स, जिसके साथ में नेगेटिव आ रही हैं। जैसे इस दोनों में अगर देखें तो ये 4z जो है वो एक कॉमन टर्म है, नेगेटिव जिसमें आ रहा है। दैट मीन्स हम 4z के साथ में नेगेटिव साइन को यूज करेंगे सो दैट इट कन्वर्ट्स प्रॉपरली इन दिस आइडेंटिटी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा, a की जगह पर हमारे पास 2x आ गया, b की जगह 3y, c की जगह -4z होल स्क्वायर। हमें जब भी नेगेटिव साइन आएगा तो यही चेक करना होगा कि इन दोनों में कॉमन टर्म a, b और c में से ऐसी कौन सी कॉमन टर्म है जो दोनों के साथ आ रही है, उसी के साथ नेगेटिव साइन का यूज करना है। आप चाहें तो 2x एंड 3y बोथ के साथ भी कर सकते हैं, बट थोड़ा सा 2 टर्म्स के साथ करने से ज़्यादा बेटर रहेगा कि एक टर्म के साथ हम यूज़ करें, और वो टर्म कौन सी होगी वो आइडेंटिफाई की जा सकती है। अगेन सिमिलर पार्ट हमारे पास गिवन है, 5th का सेकंड पार्ट। इसके अंदर अगर हम 8 के फैक्टराइजेशन करते हैं तो 8 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर
और स्क्वायर रूट ऑफ 8 जो होता है वो 2 अंडर रूट 2 को रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज 8 के फैक्टराइजेशन होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो इसमें से 1 आ जाएगा, ये अंडर रूट 2 अकेला रह जाएगा। दैट मीन्स हम अंडर रूट 8 को 2 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, और इस टर्म को हम कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक अंडर रूट 2 एक्स का होल स्क्वायर, बिकॉज अंडर रूट 2 का स्क्वायर फर्स्ट चैप्टर में हम कर चुके हैं 2 के इक्वल होता है, प्लस वाई स्क्वेयर प्लस ये अंडर रूट 8 बनेगा, एंड वी कैन राइट अंडर रूट 8 एज 2 अंडर रूट 2 ऑफ जेड होल स्क्वेयर माइनस। अब चेक करते हैं कि क्या ये उस आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके लिए 2 इंटू ए इंटू बी, बी की वैल्यू वाई है हमारे पास, फिर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू अंडर रूट 2x, बी की वैल्यू आ जाएगी वाई, सॉरी यहाँ पे हम जो प्रूफ कर रहे हैं वो सेकंड पार्ट है 2bc, तो y इंटू 2 अंडर रूट 2 ऑफ z माइनस 2 इंटू ए अंडर रूट 2x इंटू 2 अंडर रूट 2 ऑफ z। ये हमारे पास टर्म बनती है। चेक करते हैं क्या इनको सॉल्व करने पर ऊपर वाला जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट होता है या नहीं होता। ये तो हमारे पास इन्हीं के स्क्वेयर्स बनाए थे हमने, इसको 2ab, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 अंडर रूट 2 एक्स इंटू वाई एक्स वाई, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 टू द 4 4 अंडर रूट 2 वाई जेड, इसको सॉल्व करेंगे 2 टू द 4 अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 4 टू द 8 8 एक्स जेड 8 एक्स जेड, यानी ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो रहा है। कौन सी आइडेंटिटी बन रही है ये, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वेयर। अब इसमें चेक करते हैं, बिकॉज नेगेटिव साइन आ रहा है, नेगेटिव साइन एक तो इस स्टेप में आ रहा है और एक इस स्टेप में आ रहा है। इन दोनों स्टेप्स में कॉमन जो आ रहा है वो अंडर रूट 2x है। अगर अंडर रूट 2x है तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट माइनस का 2x प्लस वाई स्क्वेयर वाई प्लस 2 अंडर रूट 2z होल स्क्वेयर, बिकॉज ए की जगह अंडर रूट 2x है, बी की जगह y है, सी की जगह 2 अंडर रूट 2z है, बट अंडर रूट 2x कॉमन पार्ट आ रहा है जिसके साथ नेगेटिव साइन है, दैट्स वाई हम अंडर रूट 2x के साथ नेगेटिव लगा रहे हैं। अगर आप y एंड 2 अंडर रूट 2z के साथ भी लगा देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं है, दोनों सेम रिजल्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं जिसमें 2x प्लस 1 होल क्यूब 2a माइनस 3b होल क्यूब एक्सेट्रा गिवन है। इसमें से मैं थर्ड एंड फोर्थ पार्ट आपको करवा देता हूँ कि सॉल्यूशन ऑफ थर्ड पार्ट। देखिए इसमें हमें दिया हुआ है 3/2 ऑफ x प्लस 1 होल क्यूब। ये एक आइडेंटिटी अभी अभी जो सॉल्व करवाई a प्लस बी होल क्यूब इस फॉर्म में है, जिसको सॉल्व करेंगे तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी और b क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर इस फॉर्म में कन्वर्ट होती है ये। अगर इस फॉर्म को हम सॉल्व करें तो कुछ इस फॉर्म में कंपेयर करें तो a की जगह पर हमें सब्सटीट्यूट करना है 3/2x एंड b की जगह हमें सब्सटीट्यूट करना है 1। अगर a की जगह पर 3/2x सब्सटीट्यूट कर दें, b की जगह पर 1, फिर 3a स्क्वेयर यानी 3/2x का होल स्क्वेयर इंटू b, 3a इंटू b का स्क्वेयर, सॉल्व करेंगे 3 का क्यूब 27, b 2 का क्यूब 8, x का क्यूब 1 का क्यूब 1 प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वेयर 9 अपॉन 2 का स्क्वेयर 4x, 1 से मल्टीप्लाई एज इट इज़ रहता है, 3 का 3 से मल्टीप्लाई 9/2x, 1 का स्क्वेयर 1 होता है, 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें सेम आता है। सो द रिजल्ट और एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द गिवन टर्म इज 27/8 x क्यूब प्लस 1 प्लस 3 9 27/4x प्लस 9/2x, स्क्वेयर है यहाँ पे और वहाँ पे x, दैट इज़ द आंसर ऑफ गिवन पार्ट। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। सिमिलरली फोर्थ पार्ट होगा हमारा। फोर्थ पार्ट में इतना ही डिफरेंस है कि हम इसमें आइडेंटिटी जो यूज़ करेंगे
वो a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी होगी, जो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी माइनस प्लस 3ab स्क्वेयर, इस आइडेंटिटी का यूज करते हुए आपको सॉल्व करना है। a की जगह x और b की जगह 2/3y पुट करना है हमें। यहाँ प्लस का 2/3y पुट करेंगे बिकॉज नेगेटिव नेगेटिव तो कॉमन आ ही रहा है, b की जगह पर 2/3y आ रहा है, 2/3y आ रहा है, तो b की जगह 2/3y एंड a की जगह x सब्सटीट्यूट करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप ट्राई करके देखेंगे इस क्वेश्चन को। सेवेंथ क्वेश्चन भी सिमिलर है हमारे पास। 998 का होल क्यूब कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं इसका थर्ड पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। 998 whole cube. We can write it as 1000 minus 2 whole cube, a minus b whole cube की आइडेंटिटी, a cube minus b cube minus 3a square b plus 3ab square. Solve this. a की जगह हमें सब्सटीट्यूट करना है 1000, b की जगह सब्सटीट्यूट करना है 2। अगर सब्सटीट्यूट करेंगे तो 1000 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1000 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 1000 इंटू 2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, 1000 का क्यूब करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास, माइनस 2 का क्यूब करेंगे 8, इसको सॉल्व करेंगे -6 लैक हो जाएगा, प्लस इसको सॉल्व करेंगे 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12 ऐड अप कर लेते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बाद में। अगर ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस सॉल्व करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 2 आएगा, सॉरी 9 9 यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1, फिर 1, फिर 0, फिर आ जाएगा हमारे पास 4, फिर 9 9, जो कि इसका आंसर होगा, यानी 998 का क्यूब जो होगा वो ये जो गिवन पार्ट है हमारे पास आ जाएगा। इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट करेंगे। फर्दर क्वेश्चन कुछ और बड़े हैं जो हम बाद में सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ट्राई टू सॉल्व रिमेनिंग क्वेश्चन जो भी हमारे पास रहे हैं अभी बाकी बचे हुए क्वेश्चंस, उनको आप ट्राई कीजिए सॉल्व करने की। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे से कमेंट बॉक्स में लिखते हुए या आप बता सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।